Well, 12th class students, एडवर्टाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग में। तो एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल मीडियम है जिसके थ्रू एक स्पॉन्सर जो है अपने प्रोस्पेक्टिव बायर तक पहुंचता है प्रोडक्ट बेचने के लिए। और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से एडवर्टाइजिंग इज अ मास कम्युनिकेशन of information intended to persuade buyers so as to maximize profits। एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, नॉन पर्सनल होती है, प्रमोशन करती है प्रोडक्ट का, और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, वो सेलर ही तकरीबन होता है। जहाँ तक ताल्लुक है एडवर्टाइजिंग का इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी बिजनेस में। इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। कहा जाता है कि एक आदमी सड़क के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, मैं ऐसी चीज़ बेच रहा हूँ जो चीज़ अगर आप लोगे तो दुनिया आपको नहीं देख सकेगी, लेकिन आप दुनिया को देख सकोगे। चिल्ला भी रहा था, दीवारों पर भी लिखा था। सारे लोग परेशान हो गए, ऐसी कौन सी चीज़ है। लोगों ने पैकेट्स खरीदने शुरू किए। जब वो पैकेट खोले तो देखा उसमें क्या था, बुर्का, वेल, जो मुस्लिम लोग पहनते हैं, क्योंकि बुर्का पहनकर आप दुनिया को देख सकते हो, दुनिया आपको नहीं देख सकती। तो ये एडवर्टाइजिंग का जादू है। तभी कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग इज a shining star in the dark sky। तो जहाँ तक एडवर्टाइजिंग का ताल्लुक है, इसका रोल बिजनेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट एक प्रोस्पेक्टिव बायर को हो जाता है, डिमांड क्रिएट होती है, मार्केट डिमांड बढ़ती है, पीपल एजुकेट होते हैं, कंपटीशन में कमी हो जाती है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा फर्म की गुडविल बढ़ती है और सेल बढ़ती है, कॉस्ट कम हो जाती है। तो एडवर्टाइजिंग की जहाँ तक ताल्लुक है, एडवांटेजेस मैन्युफैक्चरर को भी है कि उसका नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, सेल्स बढ़ती हैं, गुडविल बढ़ती है, इसके अलावा कॉस्ट कम होती है। कंज्यूमर को भी है, क्योंकि कंज्यूमर जो है उसे नॉलेज प्रोडक्ट की हो जाती है, चॉइस मेकिंग हो जाती है, कम कीमत पे माल खरीद सकता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स दे सकता है। सेल्समैन को भी फ़ायदा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट से कॉन्फिडेंस पर जड़ता है उसका, वो सेल्स अच्छी कर सकता है। और सोसाइटी को फ़ायदा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट हो जाती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, नॉलेज लोगों को पता चलती है। बट एडवर्टाइजिंग की लिमिटेशंस भी हैं। कहा जाता है एडवर्टाइजिंग इज़ अ सोशल वेस्ट। वो इसलिए क्योंकि एडवर्टाइजिंग से कीमत बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, एडवर्टाइजर्स को पैसे देने पड़ते हैं, मोनोपली हो जाती है प्रोडक्ट की, रोज़ थोपा जाता है टीवी पर बार 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 बार। रिसोर्सेज जो है वेस्ट हो जाते हैं कंट्री के, लोग मिसलीड होते हैं, ऐसे झूठ मूठ बोला जाता है और लोगों को ठगा जाता है। कई जो हमारी नीड्स ज़रूरी नहीं होती, लेकिन बार बार ऐड करके हमारे ऊपर उसको लेने का एक थोपा हुआ इल्ज़ाम लग जाता है। नंगापन, सेक्स, ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग में आप देखते हो। आप देखो एक लड़की नंगी, या उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जैसे बिकनी स्विम सूट्स पहने हैं, और इस तरीके से वो एक छोटे मोटे सोप की ऐड दे रही। तो ये वल्गैरिटी है सारी। तो इससे ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो it is a social waste because much money is used and that money goes futile, and the claims made by advertising are not up to the mark। अब रहा हमारा पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस सेलिंग। जब सेल्समैन डायरेक्टली सेल करता है, बेचता है पीपल को और प्रोस्पेक्टिव बायर को, दिस इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। Well, as far as personal selling is concerned, it is a mind influencing another। ये better response, face to face contact, टू वे कम्युनिकेशन और आर्ट बहुत काम करता है इधर सेल्समैन का।
تو اس کی امپورٹنٹ بزنس مین کو یہ ہے کہ سامنے سے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بن جاتی ہے، اکارڈنگلی نیو پروڈکٹ کو آپ پریزنٹ کرتے ہو، کسٹمر کو لیٹسٹ چیز ملتی ہے، سلیکشن کا موقع ملتا ہے اور سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے، امپلائمنٹ بھی ملتی ہے، اکنامک گروتھ بھی ہوتی ہے، اور اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ ہوتا ہے، اور کوئی بھی پروڈکٹ ریلیٹڈ آپ کو پرابلم ہوتی ہے آپ آمنے سامنے اس چیز کو انفارمیشن کے تھرو اس کی جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ رائٹ کر لیتے ہو۔ تو جہاں تک تعلق ہے پرسنل سیلنگ کا، اس میں کوالٹیز آف گڈ سیلس مین بڑی میٹر کرتی ہیں۔ اچھا سیلس مین ہوتا ہے تو وہ زیادہ کمپلیکس سچویشن کو ایک ایزلی سیلیبل سچویشن میں چینج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پبلسٹی ایڈورٹائزنگ ہے لیکن جس میں پیسہ نہیں لگتا ہے، اٹس فری، پبلسٹی از فری آف کاسٹ۔ ایسے ہی پروپوگینڈا، دیٹ از آلسو فری آف کاسٹ۔ جب کسی بارے میں آپ بار بار بات کرو، اس میں کوئی پیسے آپ نے دینے نہیں ہے، ساری دنیا کو معلوم پڑ جاتا ہے، دیٹ از پبلسٹی۔ تو اٹ از فری when ایڈورٹائزنگ is purchased, but publicity is not purchased, publicity is free of cost۔ اور اس کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ آپ کی پبلک ریلیشن جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ رہتی ہیں، اور یو آر ایبل ٹو convince the people and you are able to sell your product. Thank you.